नमस्कार। तो आज है डे 31। आप लोगों ने डे 30 कर किया होगा, जिसमें हम रिजर्व में दो नया चीज पढ़ाए थे, जिसका नाम था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो हम अच्छे से करा दिए थे। इसमें क्या क्या केसेस बन सकता है, हम तुम लोगों को वो केसेस भी करा दिए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले देखा जाए डस्टर किधर है भैया। चलो, डस्टर मिल चुका है। ओके, तो आज हम लोग एडमिशन के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, जो कि ये तीसरा टॉपिक मतलब टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये है हम लोग का आज का टॉपिक। ये 3rd टॉपिक है। हम टॉपिक्स जो भी कवर में लिखाए थे चेक करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। अपना कॉपी खोल के हेडिंग डाल लो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, ठीक है, कीप इन माइंड करके लिख लो, कीप इन माइंड, ठीक है, दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको पता है, सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होता है, टू सारा इनकम और गेन क्रेडिट होता है। ये सबको ये रूल पता है। जितना भी इनकम सब होगा वो क्रेडिट होगा, यहाँ पे लिख लो, ये सब क्रेडिट होगा। जितना भी एक्सपेंस और लॉसेस होगा वो सारा डेबिट होगा। ये चीज याद करके अच्छे से रख लो। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं तुम लोग के लिए फटाफट। साथ साथ देखो नोट्स बनाते हुए चलो। अभी तो बस एक चैप्टर का कहानी बताया जा रहा है। इस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो अभी तक आया ही नहीं है। ये बस तुम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हम देंगे, सॉल्व भी कराएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये है भैया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, अच्छे से देख लो। ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में हम लिखे हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये है तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये है तुम्हारा अमाउंट, ठीक है, AMT लिखे हैं, पर्टिकुलर्स, और ये भी भैया आपका अमाउंट, ठीक है। ये है हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हर्ष, ये तो वही सिंपल PL एप्रोप्रिएशन वाला फॉर्मेट है। सारा जितना भी इनकम होगा, इनकम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इनकम होगा या गेन होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही रिकॉर्ड होगा, जिसका नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें यहाँ पे लिख लो, इसमें सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। इसका नाम ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से तुम लोग क्या समझते हो? रिवैल्यूएशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी चीज की वैल्यू को वापस से रीवैल्यू करना। मतलब मान लो कि ये मेरे पास एक सामान है, ये है मेरा एक कांच का टुकड़ा, ठीक है, कांच का टुकड़ा नहीं, ये मेरा एक जमीन है, ये मेरा एक लैंड है, ठीक है, ये है मेरा एक लैंड। इसका दाम अभी है 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए। अब हमको मान लो कि इस जमीन का दाम बढ़ चुका है, इस जमीन का दाम बढ़ के हो चुका है 2 लाख रुपए। तो हम लोग 1 लाख को 2 लाख लिखेंगे। आप कितना लिखेंगे? 1 लाख को 2 लाख लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये एसेट था और एसेट का वैल्यू को हम लोग रीवैल्यू किए, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। एसेट्स को रीवैल्यू किया गया, लायबिलिटी को रीवैल्यू किया गया, मतलब उनका वैल्यू चेंज हो रहा है, तुम समझ रहे हो ना, इसलिए इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। डेबिट साइड में सारा क्या क्या चीज आएगा यहाँ पे लिख लो। जो भी लाइबिलिटी बढ़ के आ रहा है, ठीक है, देखो लाइबिलिटी बढ़ गया, ऑब्वियसली मेरे लिए तो बर्डन है, एक्सपेंस है, तो लाइबिलिटी इस साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और फिर जो भी एसेट का वैल्यू कम हो गया, देखो एसेट का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया तो ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये इस साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और मेरा जो भी लाइबिलिटी कम हो गया, मान लो कि मेरे को एक मेरा उधार हम लिए थे 20,000 का, लेकिन अब मेरे को 20,000 नहीं
सिर्फ और सिर्फ 18,000 देना है, तो मेरा लाइबिलिटी या क्रेडिटर 2,000 से कम हो गया, तो ये मेरे लिए तो इनकम है ना भाई। देखो ये इनकम है ना, लाइबिलिटी कम हुआ, लाइबिलिटी साइड। और जो भी एसेट का वैल्यू बढ़ गया, जैसे कि अभी लैंड का वैल्यू 2 लाख हो गया, मेरे लिए इनकम है, तो एसेट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। एसेट अगर बढ़ रहा है तो इस चीज को अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं पे एक और नोट लिख लो छोटा सा, ओनली दी डिफरेंस अमाउंट will be recorded in revaluation, ठीक है ना। समझ जाओ, ओनली द डिफरेंस अकाउंट विल बी रिकॉर्ड डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब मेरा लैंड था 1 लाख का, अब 2 लाख का हो गया है। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 लाख रुपीज का, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो इसमें से 4 रिकॉर्ड होगा। चलो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो लैंड किस साइड लिखाएगा, क्रेडिट साइड लिखाएगा लैंड। और यहाँ क्या अमाउंट लिखाएगा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख नहीं लिखाएगा, डिफरेंस अमाउंट लिखाते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है। चलो एक चीज हम और करते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 के, ठीक है, 20,000 के। अब मेरे पास क्रेडिटर्स और जुड़ गए हैं, क्रेडिटर्स जुड़ गए हैं मेरे। चलो ठीक है, न्यू क्रेडिटर्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। न्यू अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स, तो बस समझते चलो, ठीक है। अब मेरे को पे करना है 30,000 रुपया। पहले मेरा क्रेडिटर्स था 20,000 का, अब न्यू अमाउंट टू बी पेड मतलब 30,000 रुपया पे करना है। मेरा क्रेडिटर था 20,000 का, अब 30,000 हो गया, कितने से क्रेडिटर बढ़ गया, 10,000 से। इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी बढ़ चुका है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, 10,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्सपेंस किस साइड रिकॉर्ड होता है, इस साइड रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, और अमाउंट क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट। पहले 20 था, 30 हो गया, मतलब 10,000 यहाँ पे लिखाएगा, डिफरेंस अमाउंट लिखाएगा, ठीक है। या तो तुम लोग ये चीज देखो, हम पहले ही बोल देते हैं, या तो ये चीज मान के चलो, लाइबिलिटी बढ़ा एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी कम हुआ एसेट बढ़ा, ये वाला रूल पकड़ के चलो। देखो समझा दे रहे, तुम लोग के पास दो रूल है इसको बनाने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। या तो ये वाला रूल पकड़ लो दोनों साइड का, या तो सिंपल एक्सपेंस और इनकम वाला रूल को पकड़ लो। हम पर्सनली एक्सपेंस और इनकम वाला रूल को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये मेरे को इजी पड़ता है समझने में कि क्या मेरा एक्सपेंस बढ़ गया और क्या मेरा इनकम आ गया, ठीक है। बस ये याद रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब इसको कुछ बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट कर लो, समझ लो। चलो ग्रुप में क्वेश्चन आ चुका होगा, क्वेश्चन का नाम है रीवैल्यूएशन 1। उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो या फिर क्वेश्चन को देखो और मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो, और ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ओके। चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है A:B का रेशियो है 1:1, जो कि ओल्ड रेशियो, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर है, मतलब समझ आ गया इसमें। ए और बी का रेशियो 1:1 है, पुराना रेशियो 1:1। ए एंड बी का न्यू रेशियो है 3:2। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं कहीं पे। ओल्ड रेशियो ए एंड बी का क्या था, 1:1, बढ़िया 1:1। और न्यू रेशियो क्या है ए एंड बी का, न्यू रेशियो है 3:2। चलो ये लोग का रेशियो चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट जिसमें लायबिलिटी एसेट में क्या क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स है 1,50,000 के, ए का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, बी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख के, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख के, फर्नीचर 1 लाख के, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं नीचे में, उन एडजस्टमेंट को हम लोग पढ़ते जाते हैं। चलो अभी सॉल्व हो रहा है पहला एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। चलो 20,000 से लैंड और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, इसको रब करते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अभी कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग एल एंड बी, ठीक है, वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया है। इसको कितने से इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है 20,000 से, ठीक है। 20,000 से इसको इंक्रीज करना है, तो कर देते हैं इंक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट्स है, एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मेरे लिए तो इनकम है। इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या अमाउंट आएगा, डिफरेंस अमाउंट। पहले 1 लाख था, अब 20,000 से बढ़ गया, इसका मतलब 1,20,000 हो चुका है। डिफरेंस अमाउंट क्या है, 20,000, तो 20,000 लिख दिए, ठीक है, 20,000 लिख दिए। अब साथ ही साथ इसका जर्नल एंट्री भी सॉल्व करेंगे। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी बैलेंस लिख दो, 20,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेबिट में आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 20,000, ठीक है, 20,000 लिख दिए। ऐसे करके सॉल्व हुआ। अब इस सेट जो लिखा है उसका जनरल एंट्री कैसे होगा वो सब देखते चलो। ये पहला जनरल एंट्री सॉल्व हुआ है, लाइन खींच दे रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड एट 1,50,000। वाओ, चलो अब सॉल्व हो रहा है दूसरा वाला, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, हम पीएम लिख रहे हैं ना। इसका वैल्यू पहले था कितना, इसका वैल्यू भी 1 लाख था हर्ष, हाँ 1 लाख था। अब क्या बोल रहा है, इसको कितना कर दो, इसको 1,50,000 कर दो, रीवैल्यूड एट 1,50,000, इसका मतलब इसको 1,50,000 बना दो। चलो हम इसका न्यू वैल्यू लिख दिया है 1,50,000। पहले 1 लाख था, अब 1,50,000 है, मतलब मेरा एसेट्स बढ़ा है। प्लांट एंड मशीनरी तो मेरा एसेट है ना, मतलब मेरा एसेट्स बढ़ा है, तो एसेट्स बढ़ेगा मतलब इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। डिफरेंस अमाउंट लिखाएगा यहाँ, डिफरेंस अमाउंट क्या है, पहले 1 लाख था, अभी 1,50,000 है, मतलब 50,000, ओके। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 20% पर एनम, चलो ठीक है, तीसरा सॉल्व हो रहा है, तीसरा है, ठीक है। ये फर्नीचर की बात हो रही है, ठीक है। फर्नीचर मेरा क्या है, पहले ही बता दो, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, ठीक है, फर्नीचर मेरा एसेट है। फर्नीचर की अभी वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट चेक करो, अभी वैल्यू है फर्नीचर का 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अब बोल रहा है कि फर्नीचर को 20% से डेप्रिसिएट करो, 20% से डेप्रिसिएट करो। 1 लाख का 20% कितना आएगा, 1 लाख का 20% आएगा 20,000 रुपए, तो इसका मतलब 20,000 माइनस कर दो इसमें से। अब फर्नीचर की न्यू वैल्यू आई है भैया 80,000 रुपीज, ठीक है, 80,000 रुपीज, ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू, ओके। चलो पहले फर्नीचर मेरा 1 लाख का था, अब 80,000 का हो गया है, मेरा एसेट कम हुआ है, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, नुकसान है। एक्सपेंस नुकसान किधर आता है, डेबिट साइड, एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पे लिखो टू फर्नीचर, ठीक है। कितने से मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या है, पहले 1 लाख था, 80,000 है, डिफरेंस कितना का है, 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे बाई बाई करके लिखना था, हम लिखे नहीं है, भूल गए थे, बाई करके लिख देते, ठीक है, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई प्लांट एंड मशीनरी। अरे इसका तो किया ही नहीं है, चलो इसका भी यहाँ जनरल एंट्री लिख देते हैं, ठीक है। बाई प्लांट एंड मशीनरी, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, टू रिवैल्यूएशन पहली क्रेडिट वाला चीज लिख दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये बाई में जो है क्या है, प्लांट एंड मशीनरी ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी इसका बैलेंस है 50,000 लिख दो, 50,000, 50,000, ठीक है। इसका भी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। ये किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या होगा, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, क्या वैल्यू है 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। तीन एडजस्टमेंट सॉल्व किए और तीन जनरल एंट्री सॉल्व किए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब क्रेडिटर्स कुछ थे 10,000 के, जिनको आप राइट ऑफ करना है। अगर क्रेडिटर राइट ऑफ कर रहे हैं, देखो राइट ऑफ का मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं। फोर्थ वाला सॉल्व हो रहा है, ठीक है, फोर्थ। क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना मतलब राइट किए थे उसको वापस से ऑफ करना, मतलब लिखे थे आप वापस से 10,000 जो लिखे थे उसको हम लोग को वापस लेना है, ठीक है। चलो
क्रेडिटर्स की वैल्यू थी कितनी क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स की वैल्यू थी बैलेंस शीट में दी हुई है 1,50,000। चलो 1,50,000, ठीक है। क्रेडिटर्स मेरा क्या है? एसेट की लाइबिलिटी? यस, लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसको बोल रहे हैं कि इसमें से 10,000 राइट ऑफ कर लो, लिखे थे 10,000 वापस ले लो, ठीक है, राइट ऑफ कर लो। तो 10,000 वापस लेंगे तो 10,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब न्यू वैल्यू आई है 1,40,000 रुपए। चलो, मेरा लाइबिलिटी पहले, मतलब सॉरी, पहले मेरे को ये बता दो, ये प्रॉफिट है या लॉस है, इनकम है या लॉस है, बताओ, इनकम या एक्सपेंस है, बताओ। पहले क्रेडिटर्स 1,50,000 का था, अब क्रेडिटर्स 1,40,000 रुपए का हो गया। मतलब पहले मेरे को 1,50,000 रुपया देना था, अभी मेरे को 1,40,000 रुपया देना है, तो मतलब हमको 10,000 कम दे रहे थे, मेरा ऑब्वियसली इनकम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितने हैं यहाँ पे? डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? बिल्कुल सही, 10,000 होगा, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका जनरल एंट्री पास करते हैं, ये इस साइड लिखा है तो यहाँ से पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो पहले इसको क्रेडिट लिख देते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट में लिख दिए। और यहाँ पे क्या होगा डेबिट में? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। वैल्यू क्या आएगा? 10,000, 10,000, चलो 10,000, 10,000, ठीक है। हम लोग 4 जनरल एंट्री और 4 एडजस्टमेंट चारों सॉल्व कर चुके हैं, ओके। अब हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना तो लिए, लेकिन देखो एक चीज हमसे रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस आता है, ठीक है। तो देखो एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को निकालना, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग किया जाए, ठीक है। अच्छे से देखो, इधर का साइड इनकम है, मतलब इधर तो सारा प्रॉफिट है, इधर एक्सपेंस है, मतलब इधर का सारा एक्सपेंस है। तो मेरा टोटल इनकम कितना है? 50,000, 10,000, 60,000, और ये 20,000, मतलब 80,000। 80,000 टोटल इनकम है, बड़ा वाला इधर है तो इधर भी 80,000 लिख दिए, ठीक है। अब मेरा एक्सपेंस कितना है? 80,000 में से 20,000 मेरा एक्सपेंस था, ठीक है। यहाँ पे देखो 80,000 था, इसमें से माइनस 20,000 कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा है? 60,000 रुपया। सिंपल समझो, तुम्हारे पॉकेट में 80,000 रुपया आया है, तुम 20,000 रुपया एक्सपेंस पे कर दिया या 20,000 रुपया दे दिया, तो अब कितना बचा? 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया तुम्हारे पास प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब रिवैल्यूएशन की एसेट और लायबिलिटी का, तो क्या प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आया भैया 60,000 का, ठीक है। और ये 60,000 जो भी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे ना, उनमें डिवाइड हो जाएगा। चलो, ए का कैपिटल में कितना गया? ए कैपिटल, बी कैपिटल, कितना गया निकाल लेते हैं पहले ही। 60,000 था ना, इक्वल रेशियो था, देखो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। कहीं पे ये सब चीज को लिख लो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो 1:1 था। 60,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 30,000, 30,000, ठीक है। इनर कॉलम में लिखना है, इधर मत लिखना वरना बैलेंस नहीं हो पाएगा। दो चीज कर सकते हो, या तो इन दोनों को बाहर लिख दो, इन दोनों को, और इसको अंदर लिख दो, या तो इसको बाहर लिख दो या इसको अंदर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये रहा, तुम लोग को समझ में आ गया ना। हाँ, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, इसको कहीं पे लिख लो यार प्लीज, बार बार बोल रहे लिख लो, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बढ़ता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर लॉस आया होता तो लॉस किस साइड रिकॉर्ड होता है? इस साइड रिकॉर्ड होता। प्रॉफिट अगर उस साइड आया तो लॉस इस साइड आता, तो लिखते बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देते। देखते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम बताते हैं। चलो, कोई और क्वेश्चन नहीं है अभी के लिए, तो बस इतना ही है। बट चलो, हम तुम लोगों को क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो हम क्वेश्चन तुम लोगों को कल देंगे। आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को एक और बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।